नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां। अलादीन जिसे एक जादुई चिराग मिलता है। अब तक जो दूसरा सीजन है उसमें पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जो अलादीन का दुश्मन है जादूगर, जिसे वो मार चुका है, उसके महाजादूगर गुरु ने उसे वापस जिंदा कर दिया है और अब महाजादूगर अलादीन की तलाश कर रहा है। अब इस एपिसोड में आप सुनेंगे कि एक और दुश्मन अलादीन का जो है उसने महाजादूगर से कैसे हाथ मिला लिया। तो सुनिए अलादीन के दो दुश्मन। रहमान शहजादी को तलाक देकर शहर छोड़कर चला गया था और एक घने जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा था। उसने साधु बनकर जीवन भर यहीं रहने का निश्चय किया और साधु बनकर वहीं रहने लगा। उसकी कुटिया घने जंगल के बीच थी, इसलिए रहमान को वहां रहने में सुविधा महसूस हुई। रहमान लोगों से बचकर ही रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले कि वो अफगानिस्तान के वजीर का बेटा है। इसी कारण वो घने जंगल में जाकर बसा था। दरअसल वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल था भी नहीं। उसे अपनी सुहागरात वाली घटना आज तक याद थी। शहजादी का एक देवलोक के प्राणी के साथ उसी के सामने प्रेमालाप करना, जबकि शहजादी उसकी बीवी थी। जब भी कभी रहमान को वो घटना याद आती तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी। बदला लेने की भावना ठाठे मारने लगती, परंतु वो ये सोचकर चुप बैठ जाता कि उसका दुश्मन तो देवलोक का प्राणी है, वो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। रहमान का शरीर सूख चुका था। अच्छा खाना नहीं मिल पाने के कारण वो कमजोर हो चुका था। वो कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था। देवलोक के प्राणी से प्रतिशोध लेने की उसकी भावना कभी खत्म नहीं हुई थी। वो उसके दिल में अंदर ही अंदर हमेशा धधकती रही, लेकिन कुछ सहारा नहीं होने के कारण वो अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को दबाकर इबादत में व्यस्त रहता था। एक बार रहमान हर रोज की तरह अपनी कुटिया के बाहर बैठा इबादत कर रहा था। तभी सामने जंगल से उसे एक काले रंग की भयानक सूरत का व्यक्ति आता दिखाई दिया। रहमान कुछ घबरा सा गया। घबराने का कारण यह था कि वो काला कलूटा आदमी उसी की ओर चला आ रहा था। यह आदमी कौन हो सकता है और ये क्यों इधर आ रहा है? क्या ये मुझे जानता है? कहीं ये शहर से ना आया हो? अगर ऐसा हुआ तो यह आदमी मुझे पहचान भी सकता है। ऐसा सोचता हुआ रहमान फौरन उठ खड़ा हुआ। वो उस आदमी की नजरों में नहीं आना चाहता था। वो घबरा कर कहीं छुपने की सोचने लगा, परंतु वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो काला कलूटा आदमी अब तक बहुत नजदीक आ चुका था। रहमान अभी सोच ही रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए कि वो व्यक्ति पास आकर बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूं। तुम अफगानिस्तान के वजीर के बेटे रहमान हो ना? नहीं, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? ये जानकर कि आगंतुक उसे जानता है, रहमान घबरा गया। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। हकलाकर बोल, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं एक जादूगर हूं, जादूगर सैनसन नाम है मेरा। वो आदमी जो कि वास्तव में जादूगर सैनसन ही था बोला, मैं तुमसे बहुत दूर से मिलने आया हूं। रहमान अभी तक हैरान था। मुझसे मिलने? मगर मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? मुस्कुराता हुआ सैनसन बोला, तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। आओ, तुम्हारी कुटिया में बैठकर आराम से बातें करते हैं। अनमने भाव से रहमान सैनसन को लेकर कुटिया में आया। दोनों आमने सामने बैठ गए। रहमान प्रश्नवाचक दृष्टि से सैनसन को देख रहा था। रहमान को सैनसन बड़ा अजीब आदमी लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक अनजान आदमी उसके पास किसी काम से भी आ सकता है। रहमान को उसका आना अच्छा भी नहीं लगा। वो भी सोच ही रहा था कि सैनसन ने कहा, क्या सोच रहे हो? रहमान की तंद्रा भंग हुई। बोला, कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताऊंगा, सैनसन गर्दन हिलाकर बोला, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो, रहमान का संक्षिप्त उत्तर था। जादूगर ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने शहजादी नूर महल को तलाक क्यों दिया, जबकि वो तो बहुत सुंदर थी। ये सुनकर रहमान ने गर्दन झुका ली और चुप रहा।
शायद वो सेंसन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था। तो जादूगर सेंसन बोला, तुम मुझे बताओ या मत बताओ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने शहजादी को तलाक क्यों दिया। दरअसल तुम्हें अपनी सुहागरात पर शहजादी का एक गैर मर्द के साथ प्रेमालाप करना बहुत बुरा लगा और इसलिए शर्म के मारे तुमने शहजादी को तलाक दिया और शहर छोड़कर सबकी नजरों से छुपकर यहां रहने लगे। रहमान अब भी चुप था, कुछ नहीं बोला। क्या तुम उस इंसान से अपना बदला लेना नहीं चाहोगे जिसने शहजादी के साथ मिलकर तुम्हें जलील किया? क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहोगे जिसने तुम्हारे ही सामने तुम्हारी बीवी के साथ सुहागरात मनाई? रहमान का चेहरा क्रोध के कारण सुर्ख हो गया, आंखों में चिंगारियां सुलग उठी। मुट्ठी भींचकर वो बेबसी के साथ बोला, मैं उस कमीने से बदला लेना चाहता हूं। मेरा बस चले तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूं, लेकिन मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? वो देवलोक का एक शक्तिशाली प्राणी है और मैं एक कमजोर इंसान। यहीं पर तुम भूल कर रहे हो रहमान, सेंसन अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। वो इंसान कोई देवलोक का प्राणी नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही शहर का फटीचर लड़का अलादीन है। वही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है। तुम उसे देवलोक का प्राणी समझकर मूर्ख बन गए और वो शहजादी नूर महल के साथ शादी करके ऐश कर रहा है। वो अफगानिस्तान का होने वाला बादशाह लिखा जा चुका है और इस कुर्सी के हकदार तो तुम थे। अब भी समय है, अक्ल से काम लो, अपनी हिम्मत जुटाओ और अफगानिस्तान का राज अपने कब्जे में कर लो। रहमान की आंखें खुली की खुली रह गईं, दिमाग मानो जाम हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो आज तक देवलोक का प्राणी समझता रहा वो उसके ही शहर का कोई इंसान निकलेगा। रहमान की हिम्मत बंधने लगी, उसका डर खत्म होने लगा। जादूगर सेंसन बेहद गौर से रहमान के चेहरे का निरीक्षण कर रहा था। उसे लगा कि उसकी बातों का असर रहमान पर होने लगा है, इसलिए उसने गर्म लोहे पर फिर से एक और चोट करने की सोची। उसने अपनी जेब से अपने गुरुदेव का जादुई आईना निकाला और बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी बात सच है या झूठ। रहमान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से आईने की ओर देखा और फिर बोला, क्या दिखाना चाहते हो? अभी मालूम हो जाएगा। यह कहकर जादूगर सेंसन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र पूरा होते ही आईने पर एक दृश्य उभरा। रहमान ने ऐसा करतब कभी नहीं देखा था। वो हैरत में पड़ गया। आंखें खोलकर जादूगर बोला, लो देखो। जादुई आईने में अलादीन के महल के उस कमरे का दृश्य उभरा जिसमें अलादीन और शहजादी शतरंज खेल रहे थे। पास ही रखे पालने में उनका बेटा अशरफ गहरी नींद में सो रहा था। अलादीन और शहजादी हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे थे। ये दृश्य देखकर रहमान को पूरा विश्वास हो गया कि वो आज तक धोखे में ही रहा। रहमान सोच में डूब गया तो सेंसन बोला, क्या सोच रहे हो? मुझे अचंभा हो रहा है कि जिसे मैं आज तक देवलोक का प्राणी समझता रहा वो एक साधारण इंसान है। आपने मुझे ये सब बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब मैं अलादीन से अपना हक हासिल करके रहूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वो तो बादशाह लिखा ही जा चुका है। मैं उसे कैसे हराऊंगा? मेरे पास न तो फौज है, न हथियार है, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। इस नेक काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, सेंसन ने कहा। तुम? रहमान आश्चर्यचकित रह गया। सेंसन ने कहा, परंतु क्यों? तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? सेंसन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद इसलिए करूंगा, और अब वो क्रोध से दांत पीसने लगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। मुझे भी उस अलादीन से अपना इंतकाम लेना है। उसने मेरे साथ भी धोखा करके मेरे वर्षों के सपने को बेकार कर दिया।
अब रहमान की समझ में कुछ कुछ आने लगा था। वो समझ चुका था कि सेंसन अलादीन से अपना इंतकाम लेने की खातिर उससे यानी रहमान से हाथ मिलाना चाहता है। लेकिन रहमान सचमुच में सेंसन का एहसानमंद हो चुका था, क्योंकि उसी ने उसकी आंखों पर से पड़ा पर्दा उठाया था, अलादीन की सच्चाई बताई थी, वरना वो तो आजीवन साधु के वेश में यही रहने का पक्का इरादा बना चुका था। रहमान को सोच में डूबा देखकर सेंसन बोला, तुम भी अलादीन के दुश्मन हो और मैं भी। अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं तो हम अलादीन को पराजित कर सकते हैं। रहमान ने मन ही मन फैसला लिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं तुम्हें अपने गुरुदेव महाजादूगर बैसूफ के पास ले चलूंगा। इस अभियान में वे भी हमारे साथ हैं। फिर वहीं बैठकर सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। क्या तुम तैयार हो? रहमान ने दृढ़ स्वर में कहा, जरूर, चलो, कहां चलना है? सेंसन कुछ नहीं बोला, चुपचाप कुटिया के बाहर आया। रहमान ने भी उसका अनुसरण किया। आंखें बंद करके सेंसन कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र पूरा होते ही उनके सामने की जमीन एक गड़गड़ाहट के साथ दो हिस्सों में बट गई। अब वहां एक सुरंग नजर आ रही थी। रहमान हतप्रभ सा खड़ा सेंसन का कारनामा देख रहा था। आंखें खोलकर सेंसन बोला, ये सुरंग मेरे गुरुदेव के महल तक जाती है। आगे का सफर हमें इसी सुरंग से तय करना होगा, इसलिए आंखें बंद करके मेरे साथ इस सुरंग में कूद जाओ। रहमान तैयार हो गया। उसने आंखें बंद की और सेंसन के साथ सुरंग में कूद गया। फिर अगले ही पल वे पाताल लोक में थे। आंखें खोलकर जब रहमान ने आसपास देखा तो उसने खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया। एक नए ढंग का रहस्यमयी वातावरण उसके सामने था। शानदार इमारतें, नौकर चाकर, शाही ठाट बाट देखकर रहमान चकित रह गया। पाताल लोक की सुंदरता भी देखने योग्य थी। सेंसन रहमान को लेकर एक महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। दो कद्दावर जिस्म के भयानक काले चेहरे वाले पहरेदारों ने उन्हें सिर झुकाकर सलाम किया। दोनों महल में प्रवेश कर गए। चलते चलते सेंसन बोला, ये महल मेरे गुरुदेव महाजादूगर बैसूफ का है। वो यहीं रहते हैं। अब हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। रहमान कुछ नहीं बोला, चुपचाप साथ में चलता रहा। वो एक विशाल कमरे में पहुंचे जहां महाजादूगर बैसूफ एक तख्त पर बैठा आंखें बंद किए हुक्के में कष्ट लगा रहा था। उसके दोनों तरफ कई सुंदर लड़कियां मोरछल हिला रही थीं। सेंसन ने आदर के साथ कहा, गुरुदेव, अफगानिस्तान के वजीर का बेटा रहमान हाजिर है। बैसूफ ने आंखें खोलकर रहमान को देखा। रहमान कुछ घबरा रहा था। उसे यहां का वातावरण और बैसूफ दोनों ही भयानक लगे। रहमान को देखकर बैसूफ ने मुस्कुराकर कहा, आओ आओ, हम अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। रहमान ने आगे बढ़कर बैसूफ का अभिवादन किया। बैसूफ बोला, तुम अफगानिस्तान के होने वाले बादशाह हो, इसलिए हम तुम्हें अपने पास ही बिठाएंगे। आओ, हमारे बगल में बैठ जाओ। रहमान निसंकोच निशब्द बैसूफ के बराबर में तख्त पर जाकर बैठ गया। बैसूफ ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, अलादीन ने तुम्हारे साथ धोखा करके तुम्हारे हाथ से अफगानिस्तान का राज और तुम्हारी बीवी तुमसे छीन ली। मेरे सबसे प्रिय शिष्य सेंसन को भी उसने धोखे से मार डाला था, लेकिन मैंने अपनी ताकत के दम पर उसे फिर से जिंदा कर दिया। हमारे दिल में भी अलादीन से प्रतिशोध लेने की ज्वाला भड़क रही है, इसलिए हम अलादीन को पराजित करके तुम्हें अफगानिस्तान का बादशाह बनाएंगे। बैसूफ ने रहमान को मौका दिया बगैर 2 बार ताली बजाई। ताली बजते ही कमरे की एक दीवार पर एक गड़गड़ाहट के साथ 2 भागों में बट गई और उसमें से 2 भयानक शक्ल के देवों ने निकलकर कमरे में प्रवेश किया। रहमान उन्हें देखकर भयभीत हो गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर रहमान के कानों में उन देवों की कड़ाकेदार आवाज घुसी, हमें क्यों बुलाया है महाराज? देवों ने बैसूफ के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम्हें एक काम करना है, बैसूफ ने कहा। अफगानिस्तान के बादशाह के दामाद अलादीन को तबाह करना है और उसे और उसकी पत्नी को बादशाह समेत कैद करके यहां लाना है।
तुम आज ही अपनी पाताल लोक की सेना लेकर जाओ और उसे पराजित करो। हमारे अतिथि रहमान भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इन्हीं को अफगानिस्तान का नया बादशाह बनाना है। यह नहीं हो सकेगा महाराज, काला देव फिर हाथ जोड़कर बोला। अलादीन के पास जादुई चिराग है और जादुई चिराग का जिन बहुत ताकतवर है। उसकी कोहकाफ की देवसेना भी हमारी पाताल लोक की देवसेना से अधिक शक्तिशाली है। जब तक अलादीन के पास वह जादुई चिराग है तब तक उसे युद्ध में पराजित करना मुमकिन नहीं है। अगर किसी तरह अलादीन से वो चिराग हथिया लिया जाए तब उसे हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बैसूब सोचता हो बोला, तुम ठीक कहते हो। जब तक अलादीन के पास वो जादुई चिराग है तब तक उसे हराया नहीं जा सकता। हमें सोचने दो कि अलादीन से वो चिराग किस प्रकार हथियाया जा सकता है। तभी रहमान बीच में बोल पड़ा, अगर ये काम मुझे सौंपा जाए तो ये काम मैं बखूबी कर सकता हूं। बैसूब बोला, बहुत अच्छे, लेकिन ये काम करोगे कैसे? आप अपने जादू के दम पर मुझे हिजड़ा बना दें, रहमान बोला, और अफगानिस्तान के पास अलादीन के महल तक पहुंचा दें। फिर देखिए मैं कैसे अलादीन से चिराग हथिया कर लाता हूं। बैसूब बोला, बहुत अच्छे आदमी, तुम बुद्धिमान जान पड़ते हो। फिर देव की तरफ उन्मुख होकर कहा, देव तुम जाओ, जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। देव बैसूब का अभिवादन करके जिधर से आए थे उधर ही चले गए। उनके जाते ही वो दीवार फिर से सपाट हो गई। फिर बैसूब ने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र पूरा होते ही रहमान एक सुंदर हिजड़े में परिवर्तित हो गया। स्वयं पर लजा गया था वो। एक नजर देखने पर वो एक सुंदर युवती नजर आता था। बैसूब ने सेंसन से कहा, इसे अलादीन के महल के पास पहुंचा दो। सेंसन ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और रहमान की आंखें बंद होने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने शहर की नदी के पास खड़ा पाया। सामने ही अलादीन का शानदार महल सीना ताने खड़ा था। वहीं से रहमान को बादशाह का महल और अपना घर भी नजर आ रहा था। अपना घर देखकर रहमान का गला भर आया। उसका जी चाहा कि वो दौड़कर अपने घर जाए और अपने वियोग में रोते तड़पते अपने माता पिता से लिपटकर खूब रोए, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका लक्ष्य मात्र अपने घर जाना नहीं था, बल्कि उसे पूरा अफगानिस्तान हासिल करना था। अफगानिस्तान का बादशाह बनना था। अलादीन से और शहजादी नूर महल से अपना बदला लेना था। इसलिए वो भावनाओं के सागर से बाहर निकला और अपने घर की तरफ से मुंह फेर लिया। अब उसके सामने अलादीन का शानदार महल था। अलादीन से बदला लेने की उसकी भावना जोर पकड़ने लगी। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। रहमान मन ही मन बुदबुदाया, अलादीन, शहजादी नूर महल, अब तुम्हारे सुख चैन के दिन खत्म हो गए। अब तुम्हारे भाग्य में सिर्फ बर्बादी लिखी है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। जैसे मैंने खून के आंसू रोए हैं वैसे ही तुम्हें भी न रुलाऊं। तुम मेरा नाम रहमान नहीं, दर दर का भिखारी बना दूंगा तुम दोनों को, दर दर का। रहमान ने महसूस किया कि वो कुछ अधिक ही आवेशित होता जा रहा है। उसने खुद को संयत किया और एक फरेबी मुस्कान अपने होठों पर सजाई और कूल्हे मटकाता हुआ अलादीन के महल की तरफ चल पड़ा। अब हिजड़ा बना हुआ रहमान अलादीन के महल पहुंचता है तो क्या होता है ये हम सुनाएंगे आपको अगले एपिसोड में, अलादीन कहानियां सीजन 2 और एपिसोड नंबर 3 में। अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं ये चैनल है किस्सा कहानी। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की।